हेलो एवरीवन, आरवी स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक को हम शुरू कर लेते हैं। और ये जो हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी वन लाइनर है, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो वो हुआ था 1 सितंबर 1939 को। 1 सितंबर 1939 को। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। आगे देखते हैं। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित कर दिया? वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित कर दिया? तो 17 अक्टूबर 1939 को घोषित कर दिया था। 17 अक्टूबर 1939 को। आगे देख लेते हैं। भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 28 माह के शासन के पश्चात त्यागपत्र दे दिया था। तो भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानमंडलों में क्या कर दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। कितने महीनों के लिए? 28 महीने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो वो मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। आगे है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। आगे देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी? द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी? तो उनका रणनीति था पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। उनका रणनीति ये था कि हमें ब्रिटिश सरकार ये कह दे कि तुमको हम पूर्ण स्वतंत्रता दे देंगे, इसीलिए वो उनका सहयोग करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो उनको क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई? तो वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई? तो वो थे मोहम्मद इकबाल। कौन थे? मोहम्मद इकबाल। आगे देखते हैं। वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? वर्ष 1933 ईस्वी में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो वो थे चौधरी रहमत अली के द्वारा। चौधरी रहमत अली के द्वारा पहली बार पाकिस्तान शब्द 1933 में कहा गया था। आगे देख लेते हैं। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई। तो वह मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की थी। आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव स्वीकार किया गया? तो मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? तो वो था लाहौर अधिवेशन 1940। लाहौर अधिवेशन 1940। नेक्स्ट है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो वो थे सिकंदर हयात खां के द्वारा। सिकंदर हयात खां के द्वारा। नेक्स्ट है, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। यह कथन किसका है? नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, यह किसका कथन है? तो ये था मोहम्मद इकबाल का। यह मोहम्मद इकबाल ने कहा था। आगे देख लेते हैं।
मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? तो वो मनाया गया था 23 मार्च 1943 को। 23 मार्च 1943 को। नेक्स्ट है, ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो वो था 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को। आगे देखते हैं, कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लिथिगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। तो कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लिथिगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था, इसे अपनाया नहीं था। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ था? तो वो हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। 17 अक्टूबर 1940 को। ठीक है, आगे देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य क्या था? व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका मूल उद्देश्य था अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध। तो अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो वो हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को, ये याद रखेंगे। आगे है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता मतलब इसको शुरुआत किसने किया था? तो ये किए थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी। आगे देख लेते हैं, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? तो महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? तो वो थे विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो द्वितीय सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और तीसरी बार भी व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, उसके तीसरी बार किसे चुना गया था? तो वो थे ब्रह्मदत्त। कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं, किसने यह कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है? तो ये तो अभी हमने देखा, मोहम्मद इकबाल ने। किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल ने। आगे देख लेते हैं, महत्वपूर्ण घटनाक्रम एवं उससे संबंधित गवर्नर जनरल। महत्वपूर्ण घटनाक्रम एवं उससे संबंधित गवर्नर जनरल। तो देख लेते हैं, ये घटनाक्रम है और एक तरफ गवर्नर जनरल है। साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट, सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट या पूना पैक्ट के नाम से जिसे जाना जाता है, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन। आगे है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ली लिथिगो थे। ली लिथिगो। क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के समय कौन थे? उस समय भी ली लिथिगो ही थे। वेवेल योजना। वेवेल योजना के समय लॉर्ड वेवेल थे। लॉर्ड वेवेल थे। कैबिनेट मिशन के समय कौन गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड वेवेल ही थे। ठीक है, लॉर्ड वेवेल ही थे। माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंट बेटन थे। लॉर्ड माउंट बेटन ही थे। बाल्कन प्लान। बाल्कन प्लान के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंट बेटन ही थे। ठीक है, अब नीचे कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिया गया, उसको देख लेते हैं। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। तथा सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे द्वारा किया गया था। तो सर्वोदय समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? विनोबा भावे द्वारा किया गया था। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह। आई होप कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।